नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 25 खबरें। उससे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया एमपी आने का न्योता, जाने क्या है कारण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पीएम से किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन शुभारंभ कार्यक्रम में आने का आग्रह किया। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकरण का माहौल है और स्वदेशी अभियान को बढ़ावा मिल रहा है। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में एमपी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के यूरोप दौरे के बाद जर्मन कंपनियों ने किया एमपी का रुख। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यूरोप दौरे के बाद अब जर्मनी की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश का रुख कर रही हैं। 18 से 22 अगस्त तक 5 जर्मन टेक कंपनियां एमपी ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसका उद्देश्य तकनीकी हस्तांतरण, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस दौरे से एआई, डेटा एनालिटिक्स और आईटी उद्योग में सहयोग बढ़ेगा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज, कहा गैर जिम्मेदार विपक्ष आरोप लगाकर भाग जाता है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष दो तरह से होता है, एक जिम्मेदार और दूसरा गैर जिम्मेदार। जिम्मेदार विपक्ष जवाबदेही निभाता है, जबकि गैर जिम्मेदार विपक्ष केवल आरोप लगाकर भाग जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने वोट चोरी की आरोपों को भ्रामक बताया और कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। एमपी के सभी यूनिवर्सिटी में अब श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई दिए जाएंगे 3 क्रेडिट अंक। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाना अनिवार्य किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा बताया है। ये कोर्स स्नातक स्तर पर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और छात्रों को इसके लिए 3 क्रेडिट अंक मिलेंगे। सरकार का कहना है कि गीता के अध्ययन से युवाओं के जीवन में नैतिकता, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना मजबूत होगी। एमपी में जिला अध्यक्षों की सूची पर बवाल जारी, संगठन सृजन में भी दिखी गुटबाजी। जीतू पटवारी समर्थकों को मिली सबसे ज्यादा तवज्जो। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 71 शहर और जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसके बाद बड़ा बवाल मच गया। आरोप है कि जीतू पटवारी के समर्थकों को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली। करीब 18 करीबी नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इससे गुटबाजी और नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। संगठन सृजन के इस दौर में कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद उजागर हो गए हैं। मुरैना में 20 अधिकारियों का कटा वेतन, सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी करना पड़ा भारी। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सख्ती दिखाई। सोमवार की समीक्षा बैठक में 20 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए 3-3 दिन का वेतन काटने के आदेश किए गए। कार्रवाई झेलने वालों में तहसीलदार, सीएमओ, सहायक प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, कृषि अधिकारी और पंचायत सीईओ जैसे अधिकारी शामिल हैं। हेल्पलाइन की शिकायतों की लगातार अनदेखी करने पर यह कदम उठाया गया। विरोध बगावत के बीच राहुल गांधी से मिलेंगे एमपी के जिला अध्यक्ष। इधर भोपाल में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, मांगा न्याय। कांग्रेस के नवनियुक्त 71 जिला अध्यक्षों को दिल्ली में राहुल गांधी से पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। वहीं भोपाल में कर्ताओं ने बगावत करते हुए सूची पर सवाल उठाए। मोनू सक्सेना ने आरोप लगाया कि कुछ नाम भाजपा से जुड़े लोगों के हैं। उन्होंने मांग की कि पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। अगले कुछ दिनों में वो सबूतों के साथ मीडिया के सामने पेश होंगे। नकली तेल पर गिरी गाज, पतंजलि ब्रांड महाकोश की नकल करने वाली कंपनी पर कार्रवाई। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के मशहूर खाद्य तेल ब्रांड महाकोश की नकल करने वाली कंपनी ब्रिजधाम ट्रेडर्स पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। कंपनी महादेवम नाम से नकली तेल बेच रही थी। पतंजलि की लीगल टीम को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि व्यापारी संजीव गोयल हूबहू पैकेजिंग और ब्रांडिंग की नकल कर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। अब लीगल टीम ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई कर नकली उत्पादों को बाजार से हटवाया है। बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द होगी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में जल्द बड़े बदलाव की तैयारी है। अगस्त के अंत तक नई प्रदेश कार्यकारिणी और 62 जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। ऑब्जर्वर जिलों से रिपोर्ट लेकर फीडबैक जुटा रहे हैं। निगम मंडलों और एल्डरमैन की नियुक्तियों पर भी चर्चा चल रही है। प्रदेश में पार्टी नेतृत्व संगठनात्मक मजबूती के लिए नई टीम खड़ी करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पुतिन का पीएम मोदी को फोन, अलास्का में ट्रंप से हुई मीटिंग की जानकारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर बातचीत की। पुतिन ने पीएम मोदी को मुलाकात में हुई हर चर्चा की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत हमेशा विवादों का शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान चाहता है। मोदी ने कहा कि भारत संवाद और सहयोग से वैश्विक स्थिरता का पक्षधर है और इस दिशा में हर प्रयास का समर्थन करेगा।
तहसीलदार नायब तहसीलदारों का काम बंद, विरोध जारी। 6 अगस्त से कर रहे हैं विरोध, शासन से चर्चा जारी। मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का विरोध 18 अगस्त को भी जारी रहा। वे 6 अगस्त से न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन का विरोध कर रहे हैं। जनता के काम पूरी तरह रुके हुए हैं। सरकार ने अधिकारियों को काम करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राहत भवन में संघ के पदाधिकारियों ने राजस्व आयोग से चर्चा की, लेकिन पहले दौर में कोई नतीजा नहीं निकला। अब दूसरे दौर की बातचीत होगी। राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिए नेता मंत्रियों से मिले 200 नाम, लेकिन पद एक्टिव कार्यकर्ताओं को देने का दावा। भोपाल जिले में बीजेपी के 100 से ज्यादा राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों की तैयारी चल रही है। नेताओं और मंत्रियों से 200 से अधिक नाम मिले हैं, लेकिन संगठन का कहना है कि पद केवल सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। जिला कार्यकारिणी, नगर निगम एल्डरमैन, कॉलेज समितियों सहित कई पदों के लिए सूची तैयार है। पर्यवेक्षक ओम जैन और बजरंग पुरोहित रायशुमारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला संगठन स्तर पर लिया जाएगा। मास्टर जी 4 साल से 2 राज्यों के स्कूलों में करते थे डबल ड्यूटी। हाजिरी भी रोज लगाते थे, लेकिन सोया रहा शिक्षा विभाग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लेक्चरर राजेश वैश्य पर आरोप है कि वे 4 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। सुबह सूरजपुर के आत्मानंद स्कूल और फिर सिंगरौली जिले के स्कूल में सेवा देते रहे। दोनों जगह हाजिरी भी लगाते रहे। शिक्षा विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जांच शुरू हुई है और कार्रवाई की संभावना है। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा पुस्तक का विमोचन। दिग्विजय सिंह ने बताया कैसे शुरू हुई थी यात्रा। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल की पुस्तक भारत जोड़ो यात्रा का विमोचन इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। पुस्तक में भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा का जिक्र है। दिग्विजय ने बताया कि इस यात्रा की प्रेरणा उन्हें अपनी पत्नी के साथ की गई नर्मदा परिक्रमा से मिली थी। उन्होंने कहा कि यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को उभारा और देश भर में जोड़ने का काम किया। लोकसभा में विपक्ष ने लगाया वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा। रामगोपाल बोले यूपी में भी होगा बड़ा घपला। वोटर लिस्ट स्टैम्प काटने के आरोप पर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बड़ा घपला होगा। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी बताई। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार को घेरा जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। वेस्ट एमपी में मानसून आज भी मेहरबान, लेकिन औसत बारिश के टारगेट से दूर। 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मानसून सक्रिय है, लेकिन औसत बारिश से 13 जिले पीछे हैं। मौसम विभाग ने 18 अगस्त को खरगोन, बड़वानी, देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इंदौर और उज्जैन संभाग में लगातार बारिश हो रही है। नदियां नाले उफान पर हैं। वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्र ने बताया कि मानसून ट्रफ और कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिससे अगले दिनों में भी बारिश जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग को देखकर राहुल गांधी ने रोका काफिला। दिल्ली में राहुल गांधी ने अपना काफिला रोककर 94 वर्षीय बुजुर्ग करुणा मिश्रा से मुलाकात की। वे हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे। मिश्रा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं और कांग्रेस से इंदिरा गांधी के समय से जुड़े रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई। राहुल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी यात्रा में शामिल होने की व्यवस्था कराई जाएगी। महाकुंभ सिंघस 2028 के लिए उज्जैन में 963 करोड़ के 25 कार्य प्रस्तावित। सिंघस 2028 की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने उज्जैन में 963 करोड़ की लागत से 25 विकास कार्य प्रस्तावित किए हैं। संभाग स्तरीय और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से इन पर मुहर लग चुकी है। अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे ज्यादा काम उज्जैन विकास प्राधिकरण के जिम्मे है। मुरैना में फर्जी लोक सेवा केंद्र का भंडाफोड़। 6 महीने में तहसील से बनवा डाले 830 फेक प्रमाण पत्र। मुरैना के पौरसा तहसील में फर्जी लोक सेवा केंद्र संचालक ने तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से 830 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। आरोपी पकड़ा भी गया, लेकिन वहां भारी घूसखोरी हुई और शिकायतकर्ता को हर्जाना देकर मामला दबा दिया गया। अब शिकायतकर्ता के सुर बदल गए हैं। इस खुलासे ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अर्चना की मानव तस्करी। परिवार ने जताई ये आशंका। सलामती के लिए महामृत्युंजय का कराया जाप। सीएम डॉक्टर मोहन से की सीबीआई जांच की मांग। चलती ट्रेन से गायब हुई अर्चना तिवारी का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने मानव तस्करी की आशंका जताई है। अर्चना की सलामती के लिए परिजनों ने महामृत्युंजय जाप कराया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीबीआई जांच की मांग की। परिवार अब पूरी तरह भगवान की शरण में है। लगातार तलाश के बावजूद पुलिस को अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है।
रीवा सांसद के बिगड़े बोल, गांधी नेहरू से लेकर लौह पुरुष सरदार पटेल को ठहराया विभाजन का जिम्मेदार। रीवा सांसद और बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विवादित बयान दिया। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और कांग्रेस को पाकिस्तान निर्माण का जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल पर भी सवाल उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। विंध्य के सफेद शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया। बयान से सियासी हलचल मच गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज को गलत तरीके से चलाने का है। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। कोर्ट ने छात्र हित को देखते हुए कॉलेज को कंटिन्यू करने की अनुमति दी, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक है। अब इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। भोपाल ड्रग्स कांड में बड़ा खुलासा, दुबई में भी शहावर मछली की प्रॉपर्टी। भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड में नया खुलासा हुआ है। तस्कर शहावर मछली की दुबई में भी प्रॉपर्टी मिली है। उसके मोबाइल चैट्स में 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि 7 महीनों में अलग अलग खातों से करोड़ों रुपए दुबई ट्रांसफर हुए। रकम भेजने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते थे। वहीं दुबई में प्रॉपर्टी डील और खरीद फरोख्त के कई सबूत हाथ लगे हैं। महान आर्यन मन सिंधिया बन सकते हैं एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी को मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यन मन सिंधिया अध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार हैं। यदि किसी अन्य ने नामांकन नहीं भरा तो वो निर्विरोध चेयरमैन चुने जाएंगे। 2 सितंबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में एजीएम और चुनाव की घोषणा होगी। 18 अगस्त को इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में वार्षिक पुरस्कार वितरण भी होगा। आज सोना स्थिर, चांदी के दाम बढ़े, जाने अपने शहर का ताज़ा रेट। 18 अगस्त 2025 को सोना स्थिर रहा, लेकिन चांदी की कीमतें बढ़ी। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में 24 कैरेट सोना 1,01,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर है, जबकि 22 कैरेट सोना मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 92,700 रुपये के करीब है। देश भर में 1 किलो चांदी का भाव 1,17,000 रुपये पहुँच गया। बीते सप्ताह की तुलना में 800 रुपये की तेजी आई। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे सोना चांदी दोनों में उतार चढ़ाव संभव है।